कांग्रेस वालों ने जैसे पूरी जनता के पैसे को लेकर के और कमल फूल के फूल बिछाए थे, उनके लिए गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई थी, फिर उस गुलाब फूल की पंखुड़ियों का उन्होंने गुलकंद बना लिया था, तो ऐसा फिर वो करेंगे। उनका राजनीतिक वजूद ही कहाँ है यहाँ पर, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही कहाँ पर है यहाँ पर। वो किस तरीके से यहाँ पर आकर के प्रचार करेंगी, वो क्या कहेंगी, देखने का विषय तो यही है। कल रामनवमी है, तो आप लोगों को क्या कार्यक्रम के बाद भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में रामनवमी मनाएंगे, तो क्या उसको भी जनता को बताएंगे क्या? भैया, भारत की भूमि में भगवान राम 500 वर्षों तक टेंट वगैरह में कहीं बाहर रहते रहे, उनका अपना मंदिर नहीं था। भारत के पूरे समाज ने अपने ही देश में 500 वर्षों तक संघर्ष किया। अरे कोई कुवैत में जाकर, अरब अमीरात में जाकर के तो मंदिर बनाने की बात नहीं करते। भारत में राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन फिर भी यह सुखद है कि इस रामनवमी में भगवान अपने निवास पर होंगे, उस भव्य मंदिर में होंगे, जो भारतीय जनचेतना का प्रतिमान है, जो भारत के जन जन का अभिमान है। ये कल आप लोग आप लोगों की किस तरीके से अब लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि लगातार आप लोग जोर दे रहे हैं बस्तर में, और क्या बस्तर में सभाओं का दौर समाप्त हो गया है और अब बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हर एक बूथ पर जाकर के, हर एक घर में जाकर के पाम्पलेट दे करके, माताओं बहनों को प्रणाम करके और उनको पूरे विष्णुदेव जी की सरकार में किए हुए कामों को बता करके, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किए हुए कामों को बता करके, और विगत कांग्रेस की सरकार जब थी उसके भ्रष्टाचारों को बता करके हम वोट मांग रहे हैं। घर घर में जा करके बस्तर में भी हमारे कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से फॉर्म भरवाए, मेरा ख्याल है हर जगह अपने अपने कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। मैं कवर्धा का रहने वाला हूँ। कवर्धा में भी रामनवमी के उस दिन को बहुत विशेष तौर पर सब मनाते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये आप गांव-गांव जा रहे हैं, जिस तरीके से आधुनिकता के साथ किया जाए, तो पारंपरिक जो प्रचार है वो कितना महत्वपूर्ण है, खासकर गाँव में? देखिए भैया, मेहनत की कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वोटर के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगना, इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे जितना भी मॉडर्न आप हो जाए, चाहे जिस विधि से मांगें, लेकिन मतदाता के सामने खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, अपने विषयों को पता करके और वोट मांगना, यही मूल है। और यह तो करना ही पड़ता है लोकतंत्र में, और करना ही चाहिए सबको। ये पहले फेज में लोकसभा का चुनाव 3 दिन बाद 3 दिन चुनाव बाद होगा, किस तरीके से देखते हैं? 19 को चुनाव है बस्तर का। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सब परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बस्तर में चुनौतियां भी हैं, लेकिन इस बार बदला हुआ है। पहले हर चुनाव से पहले नक्सली कुछ घटना किया करते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तो हमारे सुरक्षा कर्मियों ने भी गजब किया है, सैनिकों ने भी गजब किया है, जवानों ने भी गजब किया है। और इस बार फिर भी चुनौतियों के साथ बस्तर में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता खूब परिश्रम कर रहे हैं, जन जन के पास जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी आपके सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि हम नक्सल मुक्त बना देंगे छत्तीसगढ़ को। 3 साल का अमित शाह जी ने डेडलाइन भी दिया है। उसको कैसे लक्ष्य बांध कर चलना ही पड़ता है किसी विषय के लिए। और नक्सल मुक्त बनाने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि कोई जाकर के वहाँ पर ऑपरेशन ही किया जाए, ऐसा नहीं। उसके जो भी तरीके हैं उनको पूरे रास्ते होंगे कि वो मूल धारा में आए। प्रतिदिन समाचार आता है। आज भी 33 लोगों ने लगभग आत्मसमर्पण किया है, और सबका स्वागत है। जो मूल धारा में आ रहे हैं सबका स्वागत है। एक और अच्छी पुनर्वास नीति के साथ फिर सामने आएंगे, वह भी रास्ता होगा, चर्चा का भी रास्ता होगा, अनुबंधों का भी रास्ता होगा, और गांव तक विकास पहुंचाने के लिए जो आवश्यक करना पड़े वो भी किया जाए। पूरे प्रदेश का आप दौरा कर, देखिए, कांग्रेस का मानना ये है कि उनका नेतृत्व नहीं है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, और देश की जनता बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि वो ऐसा हो। देश की जनता पूरे मनोयोग से ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ सबने निर्णय ले रखा है। आज लोग वोट करने वाले हैं, इस बात के लिए वोट करने वाले हैं कि हमको कैसा भारत चाहिए, हमको कैसा भारत चाहिए है, इस पर वोट होने वाला है इस बार। ये महज तीसरे दिन मतदान? भैया देखिए, बात विश्वसनीयता की होती है। लोगों ने विश्वास किया इसलिए क्योंकि कहा कि मोदी की गारंटी। अब भी जो बात मोदी की गारंटी के साथ है, लोगों को उस पर विश्वास है। इन्होंने तो पिछले अपने कार्यकाल में ही कहा था कि हम 500 रुपया हर एक महिला को देंगे। 5 वर्षों में
पलट कर भी एक महीना भी एक महतारी बहन को इन्होंने पैसा नहीं दिया। विष्णुदेव जी की सरकार बनी, तुरंत ही 1000 रुपया महतारी बंधन के नाम से देने की बात हुई थी, 2 किस्त दी जा चुकी, तुरंत ही लागू किया गया। 70 लाख माताओं बहनों के लिए लागू किया गया। तो लोगों की विश्वसनीयता कम से ठीक है भैया। कार्टून के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं। निस्संदेह वो जो बोलना चाहें बोलें। एक क्षण भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो बताएं ना, एक क्षण भी ऐसा हो रहा हो तो मोदी जी की योजनाओं में कहीं ऐसा हो तो बताएं, उनकी भाषा में कहीं ऐसी बात हो तो बताएं। वो खुद थोपते रहे हैं आज तक अपनी सोच को सारे समाज पर, और आज जब मोदी जी की सरकार है तो बहुत स्पष्ट था, जो योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, जो लाभ के विषय हैं वो सबके लिए हैं। उनका कौन सा ऐसा विषय है जो उन्होंने थोप दिया है? समाज इसका बिल्कुल निर्णय कर लेगा। राहुल गांधी जी की बातों पर अब लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये आप गाँव ये